आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। ठीक है जी, क्या नाम है उसका? हॉफमैन रिएजेंट। अभी हमने हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन की थी, ठीक है जी, उसमें भी हमको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन में डिस्टिंग्विश हो रहा था। ये भी बच्चों सिंपली उसी पर बेस्ड है हमारे पास। क्या होता है हॉफमैन रिएजेंट, पहले ये देख लेते हैं। व्हाट इज दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। ये हमारे पास क्या है? ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड की बच्चों हमने दोनों हाइड्रोजन जो थी वो इथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दी। किससे रिप्लेस कर दी? इथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी COO ऐसा कुछ है, और साथ में C2H5 व्हाट इज दिस? दिस इज डाई इथाइल, दिस इज डाई इथाइल ऑक्सालेट। इट विल बी डाई इथाइल ऑक्सालेट, ये बनेगा। और इसकी रिएक्शन हमने किससे करवानी है? हमने इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन से करवानी है, 1 डिग्री अमीन। ये लीजिए सर, 1 डिग्री अमीन से रिएक्शन करवाई तो होगा क्या इसमें हमारे पास? सिंपली ये हमारे पास C2H5O ये दोनों की दोनों हमारे पास जो यहाँ पर अमीन की एसिडिक हाइड्रोजन होती है उससे क्या हो जाते हैं? अटैच होकर बाहर आ जाते हैं। एंड आई एम हैविंग C2H5OH। कितने मॉलिक्यूल होंगे उसके? 2। ठीक है जी, और साथ में यहां भी 2 लगा देते हैं। और बचता क्या हमारे पास? ये देखिए, यहां भी CO है, यहां भी CO है, इसके पास भी CO बचा, इसके पास भी CO बचा। एंड NHR ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है जी, व्हाट आई एम डूइंग इन दिस रिएक्शन? प्राइमरी अमीन इज रिएक्टेड विद डाई इथाइल ऑक्सालेट, और आई कैन से दिस इज हॉफमैन्स रिएजेंट। दिस इज हॉफमैन रिएजेंट। ये लीजिए सर, हॉफमैन रिएजेंट लिख दिया हमने। ठीक है जी, एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल अलोंग विद दिस प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या है? ये प्रोडक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? दिस विल बी डाई अल्काइल। इट विल बी डाई अल्काइल। और बच्चों ये हमारे पास जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास साथ में लग जाते हैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिम। ये क्या बनते हैं? ऑक्सिम बोलते हैं। दिस इज ऑक्सामाइड। यहां पर हमारे पास क्या बन रहे हैं? ऑक्सामाइड बन रहे हैं, RCONH के। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही है? दिस इज डाई अल्काइल ऑक्सामाइड एंड दिस इज अ सॉलिड प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या होता है? सॉलिड होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, ठोस रूप में होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, चलिए सर, हमने क्या किया इसमें? प्राइमरी अमीन की रिएक्शन डाई इथाइल ऑक्सालेट से करवाई, और आई कैन से हॉफमैन रिएजेंट से करवाई, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल अलोंग विद 1 सॉलिड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो सॉलिड होगा हमारे पास। क्लियर हो रही है बात? चलिए सर, हम आगे बात कर लेते हैं। यही डिट्टो हमने बात करनी है 2 डिग्री अमीन के लिए। ठीक है, दैट मींस हॉफमैन रिएजेंट इज अलाउड टू रिएक्ट विद 2 डिग्री अमीन। ओके, हॉफमैन रिएजेंट इज अलाउड टू रिएक्ट विद 2 डिग्री अमीन। व्हाट इज 2 डिग्री अमीन? दिस इज डाई अल्काइल, 2 अल्काइल ग्रुप होंगे हमारे पास, एंड हॉफमैन रिएजेंट विल बी COOC2H5। दिस इज डाई इथाइल ऑक्सालेट। व्हाट इज दिस? दिस इज डाई इथाइल ऑक्सालेट। ठीक है जी, तो इस पर बच्चों हमारे पास क्या है? एक ही इथेनॉल का मॉलिक्यूल बाहर आएगा। ठीक है जी, वी आर हैविंग C2H5OH अलोंग विद दिस प्रोडक्ट CO, और यहां पर तो बच्चों ये ऐसा ही रहेगा एज इट इज, और यहां क्या आ जाएगा? NR2। यहां क्या आ जाएगा? NR2। क्लियर हो रही है बात? 2 डिग्री अमीन इज अलाउड टू रिएक्ट विद हॉफमैन रिएजेंट. This is Hofmann reagent and resulting in the formation of ethanol along with this product. What is this? This is N dialkyl. This is N dialkyl oxamic ester. ये हमारे पास क्या है? एस्टर बन रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए सर, एस्टर बन रहा है हमारे पास. ठीक है जी, एंड दिस इज अ लिक्विड प्रोडक्ट. ये हमारे पास क्या है? लिक्विड में होता है हमारे पास. अगर हमने प्राइमरी की रिएक्शन, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हॉफमैन रिएजेंट से करवाई तो सॉलिड बनता है, और अगर हमने सेकेंडरी अमीन की हॉफमैन रिएजेंट से करवाई तो हमारे पास क्या बन रहा है? लिक्विड. एंड इफ आई रिएक्ट इट विद 3 डिग्री, अगर हमने 3 डिग्री की रिएक्शन किससे करवाई? हॉफमैन से करवाई बच्चों, देन देयर विल बी नो रिएक्शन. तो रिएक्शन ही नहीं होगी. ठीक है जी, प्राइमरी से करवाएंगे तो सॉलिड बनेगा, सेकेंडरी से करवाएंगे तो लिक्विड बनेगा, और टर्शरी से करवाएंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी. दैट मीन्स अगर आपको लेबोरेटरी में, फिर से मैं वही चीज समझा रहा हूं जो हमने हिंसबर्ग में बात की थी, वही हॉफमैन में बात कर रहे हैं कि कैसे डिस्टिंग्विश करना है. कि आपको प्राइमरी भी दे दिया, सेकेंडरी भी दे दिया, टर्शरी भी दे दिया, तीनों दे दिए,
और बताएं इसमें से 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है। ठीक है जी। तो व्हाट यू विल डू, आपको क्या करना है, उसको हॉफमैन रिएजेंट से रिएक्शन करनी है। अगर तो सॉलिड प्रोडक्ट हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद अगर हमारे पास सॉलिड कोई चीज बन रही है, देन इट विल बी 1 डिग्री। अगर लिक्विड बन रहा है तो 2 डिग्री। अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रही है बच्चों, देन इट विल बी 3 डिग्री। ठीक है जी, वो क्या होंगे हमारे पास 3 डिग्री की तरह काम करेंगे। ठीक है। और अब मैं फर्दर आपको बता दूं, अगर इसकी रिएक्शन किसी अल्कली से करवा देते हैं, किससे करवा दे, अल्कली से करवा दे, तो हमारे पास 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। अगेन वी आर हैविंग 2 डिग्री अमीन। इसी तरह जो हमारे पास प्राइमरी अमीन में प्रोडक्ट बना था, उसकी रिएक्शन अल्कली से करवा देंगे तो वो 1 डिग्री अमीन बन जाएगा।